वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को लेकर उपजे भय के वातावरण में जी रहे लोगों को वैक्सीन का इंतजार था, मगर इतने इंतजार के बाद आई वैक्सीन भी बर्बाद हो रही है। कम से कम पहले 4 दिनों के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। ऐसा रजिस्टर्ड लोगों के वैक्सीन सेंटर तक ना पहुंचने की वजह से हो रहा है। वैक्सीन को लेकर फैली तरह तरह की अफवाहें इसकी एक वजह हो सकती हैं। कहां पर कितनी वैक्सीन हुई बर्बाद? टीकाकरण के चौथे दिन तक कई राज्यों में डोज बेकार हो जाने की खबरें सामने आई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 मिलीमीटर की मात्रा के हिसाब से एक वायरल यानी कि एक शीशी से 10 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। बच गई थोड़ी बहुत मात्रा भी फेंकी नहीं जा सकती है। ऐसे में कई जगह कर्मचारियों के कम संख्या में पहुंचने और कई जगह टीका लगवाने वालों की अपेक्षित संख्या नहीं होने की वजह से डोज बर्बाद हो रही है। पंजाब में टीकाकरण मुहिम की गति अत्यंत धीमी है। राज्य में 3 दिन में 156 डोज खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन लगवाने से पीछे हट रहे हैं। राज्य के अमृतसर में सर्वाधिक 32, पटियाला में 30, मोगा और भटिंडा में 16-16, होशियारपुर और कपूरथला में 13-13, फतेहगढ़ साहिब में 12, जलंधर और नवाशहर में 10-10, जबकि मुक्तसर में 4 डोज खराब हो चुकी है। लुधियाना और गुरदासपुर में कोई डोज खराब नहीं हुई है। सबसे कम डोज की बर्बादी मध्य प्रदेश में हुई है, जहां एहतियातन 6 से 8 लोगों के आने पर ही वैक्सीन की शीशी खोली जा रही है, जबकि बिहार और झारखंड में 10 लोगों के वैक्सीन सेंटर पहुंचने पर ही शीशी खोली जाती है। दरअसल वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हैं, जिससे लोग वैक्सीनेशन को लेकर हिचक रहे हैं। तो आइए एक एक करके उन अफवाहों या फिर यूं कहें कि उन सवालों पर एक नजर डालते हैं जो लोगों को वैक्सीन सेंटर पर आने से रोक रही हैं। साथ ही एक्सपर्ट के शब्दों में उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या कोरोना से उबर चुके लोगों को भी वैक्सीन लेनी जरूरी है? गाजियाबाद के सीएमओ ए.के. गुप्ता कहते हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और ठीक हो गए हैं तो भी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए। ऐसा करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और संक्रमण फैलने का खतरा टलेगा। दूसरा सवाल, क्या भारत में लगने वाली वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है? इस सवाल का जवाब देते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नोडल अफसर डॉक्टर आर.के. गुप्ता कहते हैं कि भारत में लगने वाली दोनों वैक्सीन, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही दोनों वैक्सीन 90% से ज्यादा असरदार हैं। तीसरा सवाल, इस बात की क्या गारंटी है कि वैक्सीन लगने के बाद हम सुरक्षित होंगे? इसका जवाब देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष अग्रवाल कहते हैं कि अगर हर किसी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी तो हम सब सुरक्षित हैं। वैक्सीन अगर सिर्फ 6 महीने के लिए भी इम्यून कर देती है तो कोविड का चक्र टूट जाएगा। वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने के बाद साइड इफेक्ट की खबरों ने भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए घर से निकलने से रोका, मगर आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में साइड इफेक्ट्स मामूली एलर्जी और बुखार तक ही सीमित हैं। वैक्सीनेशन के बाद जिन 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, उनके पोस्टमार्टम से भी यह बात साफ हो चुकी है कि उनकी मौत की वजह वैक्सीन नहीं कुछ और है। वैक्सीनेशन पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।